मुरादाबाद अग्निशमन केंद्र पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन एवं आपात सेवा मुरादाबाद के तत्वाधान में अग्निशमन सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जन जागरूकता के संदेश दिए गए और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। पूरे देश के साथ साथ मुरादाबाद में भी फायर स्टेशन मुरादाबाद पर अग्निशमन सेवा सप्ताह के अंतर्गत शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और एक परेड का आयोजन किया गया। आपको बताते चलें, कई दशक पूर्व एक अग्निकांड में अग्निशमन विभाग के फायर फाइटर शहीद हो गए थे, जिनकी याद में हर वर्ष 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक अग्निशमन एवं आपात सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है, जिसमें रैली के माध्यम से, पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से जनमानस को संदेश दिए जाते हैं। शुक्रवार को जिला अग्निशमन अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सबसे पहले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन धारण कर उनको खिराजी अकीदत पेश किया गया। इस दौरान जन जागरूकता रैली का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया और जनमानस को संदेश दिया गया कि भवन निर्माण कराने से पहले फायर विभाग की एनओसी आवश्यक है। प्रत्येक संस्थान पर अग्निशमन यंत्रों का होना जरूरी है और इस बिंदु पर जन जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। शुक्रवार को निकाली गई इस रैली में स्काउट गाइड के साथ साथ एनसीसी कैडेट भी मौजूद रहे और उनके द्वारा जनमानस को जागरूक करने का काम किया गया। इस दौरान सभी अग्निशमन फाइटर्स द्वारा दिवंगत फाइटर्स को अपने ही अंदाज में श्रद्धांजलि दी गई और जनमानस से अपील की गई कि अग्निशमन विभाग हमेशा जनता के साथ है, लेकिन जनता को भी सहयोग करना चाहिए। अपने संस्थानों में अग्निशमन यंत्र जरूर लगाएं। भवन निर्माण से पहले एनओसी अवश्य प्राप्त करें ताकि किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सके। हमारे संवाददाता ने जब जिला अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार से बात की तो उनके द्वारा बताया गया कि आज से अग्निशमन सेवा सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है और लगातार 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस पूरे सप्ताह जनमानस को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने अपील की कि सभी लोग अग्निशमन विभाग के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। भवन निर्माण से पूर्व प्रत्येक संस्थान पर अग्निशमन यंत्रों का होना बहुत जरूरी है। आज 14 अप्रैल से अग्निशमन सेवा सप्ताह की शुरुआत हो रही है। आज 14 अप्रैल को अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसमें अग्निशमन के जो जाबाज शहीद उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। 14 अप्रैल को ही एक बहुत बड़ा अग्निकांड मुंबई बंदरगाह पे हुआ था, जिसमें सेंट स्टीफन कार्गो शिप में आग लगने की वजह से वहाँ पे जो फायर फाइटिंग के दौरान जो अग्निशमन के जवान थे वो एक के बाद एक विस्फोट होने की वजह से वो डटे रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगे रहे। लेकिन विस्फोट ज़्यादा होने की वजह से, भयंकर विस्फोट होने की वजह से उसमें कुछ लोग शहीद हो गए थे और वो आग इतनी भयंकर थी कि वो शहर में फैल गई। लेकिन वहाँ के जाबाज अग्निशमन के अधिकारी और उनके जवानों ने आग को शहर में ज़्यादा दूर तक नहीं फैलने दिया और कई दिन तक अथक प्रयास के बाद आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया था। तो उस घटना में जो अग्निशमन के जवान शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारत सरकार ने एक निर्णय लिया था कि 14 अप्रैल को हर वर्ष एक अग्निशमन सेवा दिवस मनाया जाएगा, जिसमें शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी और जन जागरूकता कार्यक्रम उसी दिन से एक सप्ताह तक, 14 से 20 अप्रैल तक एक सप्ताह तक अग्निशमन विभाग के द्वारा अन्य विभागों के साथ मिलकर के और आम जनमानस के साथ मिलकर के अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता व्यक्त की जाएगी, जागरूकता बढ़ाई जाएगी ताकि अग्निकांड की घटनाएं कम से कम हों, उन पर रोकथाम लगे और इस तरह के जान माल की नुकसान को बचाया जा सके। मुरादाबाद की जनता से अपील भी क्या रहेगी सर? मुरादाबाद की जनता से मेरी एक अपील है कि अपने जो बिल्डिंग है उन बिल्डिंगों में, अपने भवनों में, अपने संस्थानों में अग्निशमन के सभी उपकरण को लगाएं, उनको कार्यशील रखें। जो मानक के अनुसार जो उपकरण लगने चाहिए उनको सभी को लगाएं। उसके बाद जो है अपने वहाँ पे जो स्टाफ है उनको उन उपकरणों को चलाने के लिए प्रशिक्षित भी करना चाहिए। उसके साथ साथ समय समय पर मॉक ड्रिल, उनको ट्रेनिंग इत्यादि कराते रहें। साथ में अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें कि अग्निकांड होने न पाए और अग्नि की रोकथाम के लिए हमें सारे उपाय करने चाहिए, क्योंकि अग्नि की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्युत अग्नि सुरक्षा। सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आग लगने की घटनाएं ज़्यादातर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट विद्युत के कारण होती है। तो उसकी रोकथाम के लिए हमें समुचित उपाय सारे करने चाहिए। जितनी भी जर्जर वायरिंग या फॉल्टी इक्विपमेंट्स, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको बदलवा करके, रिप्लेस करा करके ठीक कराना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से 80% लगभग आग भवनों में बिजली के कारण ही लगती है, शॉर्ट सर्किट के कारण। तो ऐसे उपाय करें और उनको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए उत्साहित करें, बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करें। अपने भवनों का जो महत्वपूर्ण भवन है, बड़े भवन है, उनका इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट कराएं ताकि आग लगने की घटना ना हो। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट से जो भी खतरा है वो पहले से भांप लिया जाए और उसको ठीक करा लिया जाए ताकि बड़े अग्निकांड ना होने पाए और बड़ा जनधन की हानि न हो।